हक की बात करिए, उनको भी आगे करिए, उनके भी ट्रैक्टर चलने दीजिए। मैं तो ये कह रही हूं, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सुप्रिया सकती है? सुप्रिया श्रीनेत बिल्कुल कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। सुप्रिया श्रीनेत, आपका पॉइंट वाजिब है। सुप्रिया श्रीनेत, हियर मी आउट, आपका पॉइंट वाजिब है। आपने भी इस देश में 70 साल राज किया है, हो सकता है 68 हो 72 हो, टू बी प्रिसाइज 70 साल आपने राज किया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके समय पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, उस समय पर अन्ना हजारे का विरोध प्रदर्शन हो रहा था, क्या अन्ना हजारे को आप लोगों ने क्या रिपब्लिक डे परेड में शामिल किया था? ऐसा कोई पूर्वकालिक कोई ऐसा आपके पास एक्सपीरियंस है तो शेयर करिए जनता के साथ। भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करिए। सुधांशु त्रिवेदी से सवाल पूछिए, आज तक आपने ऐसा पिछले 70 साल में आपकी सरकार ने इजाजत दी है ऐसे? तो बताइए, जानकारी में लाइए लोगों की, जिससे सुधांशु त्रिवेदी और इनकी पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो जाए। बताइए मैडम प्लीज। अमीश जी, इससे बढ़िया सवाल अमीश जी आप मुझसे पूछ ही नहीं सकते थे। मैं शुक्रगुजार हूं, साधुवाद है आपका, आपने मुझसे ये सवाल पूछा। जी। जब अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे थे तो वो दिल्ली के दिल में रहकर रामलीला ग्राउंड पे रह के आंदोलन कर रहे थे। उनके दिल्ली आने के पहले हमारी केंद्र सरकार ने और हरियाणा की सरकार ने एनएच खुद नहीं खुरवा दिया था, नेशनल हाईवे खुद नहीं खुरवा दिया था। हमने अन्ना हजारे को कड़कती ठंड में आसमान के नीचे मरने के लिए नहीं छोड़ दिया था। उनमें मैं सवाल आपसे जो पूछ रहा हूं, आप सवाल उसका बदल रही है। 27 अगस्त तक अन्ना हजारे का आंदोलन चला था। 15 अगस्त को अन्ना हजारे के आंदोलन में आपने क्या न्योता भेजा था? और जहां तक हम आंदोलन की बात करते हैं, यह देश भूल नहीं सकता, बाबा रामदेव को भागना पड़ा था। आपने वहां पर गोलियां चलवाई थी, आपने आंसू गैस के गोले चढ़वाए थे वहां पर, और रातों रात टेंट पे आग लग गई थी। वहां पर एक महिला की मृत्यु हो गई थी। वो भूल नहीं सकता देश, बाबा रामदेव के ऊपर जो अटैक हुआ था। ना अमीश जी, बाबा रामदेव आपके इष्ट हो सकते हैं, मेरे इष्ट नहीं है। मेरे इष्ट प्रभु राम है, मेरे इष्ट महादेव है। बाबा रामदेव इस देश के सम्मानित सदस्य है। बाबा रामदेव किसी मेरे इष्ट नहीं है, आपके होंगे तो मुझे पता नहीं। हाँ, मैं बता देती हूं, बाबा रामदेव वो व्यक्ति हैं जो चाइना से शुगर लाकर हनी में डालकर भेज रहे हैं, उसको झूठ बता रहे हैं। ये पूरी बात साबित हो चुकी है, लेकिन मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं। मैं तो ये कहना चाहती हूं कि लोकतंत्र और गणतंत्र को सेलिब्रेट करने वाले लोग ये याद रखें कि लोकतंत्र और गणतंत्र में डिसेंट और प्रोटेस्ट का राइट है, और वो राइट हमारी सरकार ने अन्ना हजारे को और उनके तमाम लोगों को दिया था। लोकतंत्र में डिसेंट और प्रोटेस्ट का राइट है। वैक्सीन का भी प्रोटेस्ट हो सकता है, डिसेंट हो सकता है। ठीक है, ओके। संगीत प्रोफेसर आगी, प्रोफेसर सुधांशु फर्स्ट यू, 30 सेकंड रिप्लाई, देन प्रोफेसर आगी एंड जूही सिंह। बहुत ब्रीफ। देखिए, अभी फिर इन्होंने इतना बढ़िया बोला सुप्रिया जी ने, फैक्ट्स दा। अन्ना हजारे आपने, अरे मनीष तिवारी और कपिल सिब्बल की बाइट्स भूल गई। अन्ना हजारे से हमारा लाख मतभेद सही। हमने कभी अन्ना हजारे को भ्रष्टाचारी सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया। आपने भ्रष्टाचार दुराचार सब सिद्ध करने का प्रयास किया और तिहाड़ जेल पहुंचा दिया था। आज यहां भाषण, गजब का आप लोगों का तर्क है भाई। आप लोग बहुत ही सक्षम है। तिहाड़ जेल, अन्ना तिहाड़ जेल में थे, हकीकत को बोलिए, तिहाड़ ले जाके बंद कर दिया था और उनका चरित्र हनन भी करने का प्रयास किया था। दूसरा, आपने बहुत बढ़िया स्वतंत्रता संग्राम बोला। एक ही पंक्ति में समाप्त कर रहा हूं, एक ही पंक्ति में समाप्त कर रहा हूं। स्वतंत्रता आंदोलन की सारी गरिमा आज जब हमारा प्रधानमंत्री शपथ लेता है तो भारत का राष्ट्रपति शपथ दिलाता है और वो कहता है, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखूंगा। वो कांग्रेस जो एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के द्वारा 1885 28 दिसंबर को स्थापित हुई और जवाहरलाल नेहरू ने सितंबर 1946 में, जब विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान नहीं था, सितंबर 1946, 15 अगस्त 47 नहीं, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा का शपथ लेते हुए कैबिनेट मिशन प्लान के तहत प्रधानमंत्री का पद स्वीकार किया था। यह आपका महान स्वतंत्रता संग्राम है जिसका योगदान यह देश कभी नहीं भूल सकता। सुधांशु जी, स्वतंत्रता की लड़ाई आपने तो लड़ी नहीं थी ना, आपके पूर्वजों ने लड़ी थी। स्वतंत्रता की लड़ाई जिन लोगों ने लड़ी उनकी अवमानना मत करिए, उनकी गरिमा में रहिए, थोड़ी सी अपने पद की गरिमा दिखाइए। आप सिर्फ एक प्रवक्ता नहीं है, आज आप एक राज्यसभा सदस्य हैं। अपने पद की और संविधान की जो शपथ ली है उसकी एक शपथ यह भी है कि आजादी की लड़ाई को आप धूमिल नहीं करेंगे, आजादी के दीवानों को आप धूमिल नहीं करेंगे। आप माफीनामा लेके घूमते थे, हम आपकी मुद्दा राज्यसभा में उठाया था। हम वो लोग नहीं है जो 53 साल तक
तिरंगा नहीं फहराते थे। थोड़ी शर्म करिए और सच को बयां करिए यहाँ पर आकर। ये सब तो बात पूरा आप रखिए और आप सच बोलने की कीमत अदा करिए। अच्छा याद रखिए, ये गलत बात आप कर रहे हैं इस समय। नहीं, अब लीजिए सही हो गलत, दो लाइन और बोल देता हूं, फिर जो सही गलत कहना होगा कहिएगा। अन्ना हजारे की बहुत बात कर रहे हैं। अन्ना हजारे के समय सरकार ने संसद में बहस कराई, संसद में ये मुद्दा उठाया। हाँ बोलूंगी मैं। अन्ना हजारे के समय सरकार ने संसद में शुक्रिया। देखिए बाकी मेहमान भी हैं, बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं। सुधांशु, मैं आपको वापस जवाब करने का मौका दूंगा। अभी प्रोफेसर रागी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड सुधांशु, आई कम टू यू। जूही सिंह, डॉक्टर रहमानी दोनों इंतजार कर रहे हैं, प्रोफेसर रागी भी। सुप्रिया माय हम्बल सबमिशन। सुप्रिया, मेरा निवेदन मानिए आप। सुप्रिया, देखिए 20 मिनट से मेरे 3 मेहमान और इंतजार कर रहे हैं जो सम्मानित है। जूही सिंह भी इंतजार कर रही है अपनी टर्न का, प्रोफेसर रागी भी इंतजार कर रहे हैं, डॉक्टर रहमानी भी इंतजार कर रहे हैं। प्रोफेसर रागी, क्या आपको लगता है कि वैक्सीन का विरोध पहले, अब गणतंत्र दिवस का विरोध, हालांकि ये निजी विचार है जैसा कांग्रेस की प्रवक्ता ने बोला, लेकिन शशि थरूर को छोटे नेता नहीं है, पूर्व मंत्री भी हैं और बड़े नेता भी हैं, सांसद भी हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं मुझे ऐसा लगता है कि ये वाकई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं है। ये हमको इस देश को समझना पड़ेगा। ये कांग्रेस नहीं है, ये सोनिया गांधी नेहरू के परिवार की एक पार्टी है, जिसे आप कह सकते हैं इटालियन नेशनल कांग्रेस इसको चला रही हैं। अब तक ऐसा लगता था कि कांग्रेस पार्टी के वामपंथीकरण और इस्लामीकरण होने के कारण यह हिंदुओं के प्रतीकों के प्रति ही खड़ी थी, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि वामपंथी और इस्लामीकरण दोनों के प्रभाव में आने के बाद, और खासकर से इस्लामीकरण का प्रभाव और वामपंथीकरण का प्रभाव नेहरू गांधी परिवार पर बहुत ज्यादा पड़ा है, क्योंकि बहुत सारे जो सलाहकार हैं वो इसी खेमे से आकर आजकल काम कर रहे हैं गांधी परिवार के साथ। नतीजा यह है कि अब यह राष्ट्रीय पर्वों के खिलाफ भी धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। आप किसी ने सोचा था क्या कि गणतंत्र दिवस जैसे ये राष्ट्रीय उत्सव को, ये राष्ट्रीय पर्व के खिलाफ इतना बड़ा भद्दा मजाक कोई करे, उसमें इतनी बड़ी घटिया कोई राजनीति करे? इसका मतलब है कि कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व जो है वो संवेदना शून्य हो चुका है। भारत